कहते हैं कि कभी कभी अल्फाजों की ज़रूरत नहीं होती अपने जज्बात बताने के लिए, कुछ इशारे ही काफ़ी होते हैं अपने एहसास बताने के लिए। तो कुछ उसी पे ही लिखा है। मैं आज पहली बार ऐसी एक महफिल में अपनी कविताओं का जो एक श्रृंखला है पेश करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी जो लाइंस हैं वो किसी ना किसी की ज़िंदगी से जुड़ी होंगी। वैसे तो मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगी क्योंकि सबकी एक अपनी खुद परिचय होता है। मेरी ज़िंदगी का परिचय आज से 2 साल पहले बदल गया। जहाँ मेरी ज़िंदगी में रंगों की बहार थी, जहाँ मेरे अपनों का साथ था, अपनों का प्यार था, 2 साल पहले आए कोरोना ने मेरे उस प्यार को मुझसे जुदा कर दिया। मेरे अपने पति को मुझसे जुदा कर दिया। अब रंग मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं रहे। लोग कहते हैं अब तुम्हारी जिंदगी वो नहीं रही जो थी कभी। लोग कहते हैं कि अब तुम काले और सफेद लिबास में अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीती हो। तुम विधवा हो, तुम क्यों नहीं वैसे जीती हो। मैंने कहा मेरी जिंदगी रंगों में नहीं सिमटी है, मेरी जिंदगी अपनों में सिमटी है। जो अपने मेरी आज ताकत बनकर मेरे साथ चल रहे हैं, वो कारवां छोटा ही सही लेकिन मेरे साथ चल रहे हैं। मेरी ताकत है वो, मेरी ताकत है वो, मेरी चाहत है वो। मुझे भीड़ की जरूरत नहीं, मुझे वो हाथ चाहिए जो मेरे साथ मेरे मंजिल तक पहुंच सके। तो आशा करती हूँ कि इस कोविड ने हम सबकी जिंदगी से बहुत कुछ लिया है पर बहुत कुछ दिया है। जहाँ मैं खो चुकी थी अपने आप को, तो इन्हीं शब्दों ने मुझे दोबारा जिंदा किया है। तो और इसी महफिल में हम सब दिख रहे हैं, लेकिन मेरे जो बीलव्ड हस्बैंड हैं वो भी कहीं ना कहीं बैठे होंगे, जो मेरे सपोर्ट थे, जो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तो एक राइटर की तरह तो 12 साल हो गए मेरी ज़िंदगी को चलते हुए, और एक माँ भी हूँ। तो एक राइटर के साथ एक माँ भी जिंदा है जो खुद को भी खड़ा किए है आज इस भीड़ में। मैं चाहती तो नहीं कि मैं लोगों के लिए मिसाल बनूं, मैं चाहती तो नहीं कि लोगों के लिए मिसाल बनूं, पर फिर भी एक चाहत है कि अपनी एक ऐसी पहचान बनाऊं कि लोगों को लगे कि जिंदगी जिए तो ऐसे जिए, रो कर नहीं बल्कि हंस के जिए। तो मैंने कल ही लिखा था, आजकल मेरी जिंदगी में बेनाम रिश्ता एक बहुत खास हो गया है। कहते हैं कि जरूरी नहीं कि प्यार एक ही बार हो, प्यार के तरीके अलग होते हैं। प्यार ऐसा भी होता है कि जो जिस्मानी रूप से नहीं बल्कि रूह का होता है। तो मैं जिस्मानी वाले प्यार को तो बहुत दरकिनार कर चुकी हूँ, मैं अब रूहानी प्यार को ज्यादा मानती हूँ। तो उसी पे मैंने लिखा था, हम तो कब का भूल जाते उनको, हम तो कब का भूल जाते उनको, पर कमबख्त ये ख्याल उनका मुझे भूलने ही नहीं देता। हम तो कब का भूल जाते उनको, पर कमबख्त ये ख्याल उनका मुझे भूलने ही नहीं देता। अफसोस करूं या फिर ख्यालों में खोई रहूं, अफसोस करूं या फिर ख्यालों में खोई रहूं, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस ख्याल से निकल पाना, इस ख्याल से निकल पाना कि वो सिर्फ एक ख्वाब है, इस सच से खुद को मिलवाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शिकवे के साथ नहीं जीना, इसलिए इस शिकवे के साथ नहीं जीना कि उसको पाने की ख्वाहिश क्यों की थी, बल्कि इस एहसास के साथ जी लूंगी कि वो बस एक पल था जो वक्त के कारवां में कहीं खो गया। मेरे किरदार अब बदल चुका है। जहां मैं पहले एक बीवी थी, एक बहू थी, एक माँ थी, अपनी गृहस्थी में खुश थी, आज एक राइटर हूँ, एक माँ हूँ, पर एक इंसान पहले हूँ। मैं पहले जो हूँ वही लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो उसी पे कुछ लिखा है, जिंदगी के आने वाले सफ़र में मेरा किरदार बदल जाएगा। अभी जहाँ मैं दर्द में हूँ, अभी जहाँ मैं दर्द में हूँ, वक्त गुजरने के बाद वो दर्द मैं दूसरों से बांटना चाहूँगा। क्योंकि कोई किसी का दर्द नहीं लेना चाहता, क्योंकि कोई किसी का दर्द नहीं लेना चाहता, कोई किसी को वक्त नहीं देना चाहता। मैं अगर कुछ दे पाऊँ,
मैं अगर कुछ दे पाऊं अपना वक्त और कुछ पल का साथ, यही उसको सुकून दे जाएगा। कहते हैं कि कभी कभी अल्फाजों की ज़रूरत नहीं होती अपने जज्बात बताने के लिए, कुछ इशारे ही काफ़ी होते हैं अपने एहसास बताने के लिए। तो कुछ उसी पे ही लिखा है। कभी कुछ कहने की वजह नहीं होती, कभी कुछ कहने की वजह नहीं होती, ज़िंदगी जीने की कोई वजह नहीं होती, खुश रहने की कोई वजह नहीं होती, किसी खास से मिलने की कोई वजह नहीं होती। वजह तो बस एक बहाना है, वजह तो बस एक बहाना है। अगर कुछ करना है तो करना है, चाहे वो ज़िंदगी जीना हो या फिर वो दिल से मुस्कुराना है।